नमस्ते दोस्तों, त्योहार के इस खुशनुमा मौके पर आज मैं बना रही हूँ डबल डेकर सेव की बर्फी। इस यूनिक मिठाई की 2 लेयर्स और रिच टेस्ट इसे बहुत ही खास और फेस्टिव बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस रेसिपी की सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाए। सिंधी क्विजीन में सेव की मिठाई का एक अलग ही चार्म है और इस फेस्टिव सीजन पर डबल डेकर सेव की बर्फी बनाकर त्योहार को और भी मेमोरेबल बनाएंगे। सबसे पहले बर्फी के लिए हमें खोया बनाना है। एक पैन में 1.5 कप मिल्क पाउडर, आधा कप दूध और 1 चम्मच घी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये खोया होममेड बर्फी में एक रिच और ऑथेंटिक स्वाद लाता है, जो मार्केट में मिलने वाले स्वीट से अलग है। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन करके लगातार चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बस लगभग 5 मिनट में ये थिक और स्मूथ खोया बनकर पैन छोड़ने लगेगा और ये हमारी बर्फी के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। अगर आप चाहते हैं खोया क्रीमी और परफेक्ट बने तो लो फ्लेम पर इसे पेशेंस के साथ पकाएं और कंटिन्यूअसली स्टेर करते रहें ताकि नीचे चिपके ना। अब अगले स्टेप में सेव बनाने के लिए 1 कप बेसन लेना है, जिसको छान कर लेंगे। अच्छे और क्रिस्पी सेव बनाने के लिए छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे। पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे, जिससे हम सेव के सांचे में डालकर कड़क और क्रिस्पी सेव तैयार करेंगे। अगर आप घर पर सेव नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में मिलने वाले प्लेन अनसॉल्टेड सेव भी यूज कर सकते हैं। कई जगहों पर अनसॉल्टेड सेव मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं सेव घर पर ही बना रही हूँ। कढ़ाई को गरम करने रखा है और ये जो सांचा है ना, इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। ऑयल को अभी अभी गरम करने रखा है तो ठंडा है, इसलिए मैं फिंगर डाल पा रही हूँ। हाथ पर भी थोड़ा सा तेल लगाकर डो को हम सांचे में डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तब हम डायरेक्ट गरम ऑयल में सेव को डालेंगे। ये क्रिस्पी सेव बर्फी में एक यूनिक टेक्सचर और क्रंचीनेस ऐड करते हैं, जो उसके ओवरऑल स्वाद को और एनहेंस करता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। सेव को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं तब तक फ्राई करेंगे। इसी तरीके से बाकी के सेव भी तैयार कर लेंगे और जब ये सेव ठंडे हो जाएं तब हम इन्हें हाथों से क्रश कर लेना है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप त्योहारों पर घर पर कौन कौन सी मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, और अगर आप अपनी कोई फेवरेट मिठाई यूट्यूब पर पोस्ट करना चाहते हैं तो मुझे उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। मैं पक्का आपकी रेसिपी को यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगी। मैंने अपनी पसंद की बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब पर पोस्ट करी हैं, जैसे कि डबल डेकर कलाकंद, डिफरेंट टाइप ऑफ खोराक यानी कि गुड़ वाली, चीनी वाली, मिश्री वाली, इसके अलावा डबल डेकर कलाकंद, बहुत सारी मैंने चिक्की की रेसिपी शेयर करी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, को बहुत पसंद आएंगी। मैंने लिया है कढ़ाई में 1 कप दूध और इसे बॉयल होने तक पकाएंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए मैं डालूंगी इसमें 1.25 कप चीनी। यहाँ पर जो चीनी मैं डाल रही हूँ ना, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा, मतलब ना कम ना ज्यादा। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी केसर और लगभग आधा चम्मच इलायची का पाउडर, जो बर्फी में एक रिच अरोमा और रंग भर देगा। केसर और इलायची के साथ रोज वाटर का कॉम्बिनेशन इस बर्फी को और भी एरोमेटिक बनाता है, तो इन सब फ्लेवर्स का बैलेंस रखना जरूरी है। शुगर डिजॉल्व होकर सिरप थिक हो रहा है। अब हम हाफ खोया डालेंगे और इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे। जब खोया मेल्ट हो जाए तो उसमें अब क्रश्ड सेव डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे जब तक ये मिक्सचर अच्छा थिक और क्रीमी हो जाए।
घर पे बनाए सेव और फ्रेश खोया के साथ ये मिक्सचर का स्वाद अलग ही लेवल पर होता है। मैंने जो सेव बनाए हैं थोड़े मोटे हैं। अगर आप मार्केट के पतले सेव ले रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अच्छे से भूनते हुए ये पक जाएंगे। लेकिन मेरे मोटे सेव हैं तो मैं ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका रही हूँ। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अब इस मिक्सचर को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे। रोज़ वाटर से बर्फ़ी में एक नेचुरल फ्लोरल अरोमा और टेस्ट आता है जो इसके फ्लेवर को और भी एलिवेट कर देगा। लगातार चलाते हुए ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और थिक होकर सेट होने लगेगा। रोज़ वाटर इस बर्फ़ी को एक डेलिकेट और रिफ्रेशिंग आफ्टर टेस्ट देता है जो खास फेस्टिवल्स और मिठाइयों में बहुत पसंद किया जाता है। इस फर्स्ट लेयर में जब सेव और खोया का कॉम्बिनेशन होता है तो इसका टेक्सचर और टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है। सेव की स्लाइट क्रंचीनेस और खोया की मलाईदार रिचनेस एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। घी लगी हुई थाली में स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये फर्स्ट लेयर हमारी बर्फी की बन गई है और आप देखेंगे कितना रिच और परफेक्ट टेक्सचर बना है। थोड़ी देर तक ठंडा होने पर बर्फी सेटिंग में परफेक्ट होती है और बाद में उसके पीसेस कट किए जा सकते हैं। डबल डेकर बनाने से इस बर्फी की प्रेजेंटेशन और भी अट्रैक्टिव हो जाती है जो दिवाली के त्योहार के लिए परफेक्ट है। अब बचे हुए खोए में 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। इसे भी लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये खोया भी थिक और क्रीमी होकर पैन छोड़ने लगे। सेकेंड लेयर में सिर्फ खोया है जो और भी क्रीमी और स्मूथ है। ये लेयर बर्फी को एक सब्टल स्वीटनेस और मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर देती है। इसमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये फीका ही अच्छा लगता है। हम अब बर्फी की पहली लेयर के ऊपर डालेंगे और इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि बर्फी की सेकंड लेयर बन जाए। सेकंड लेयर को इवनली स्प्रेड करना ज़रूरी है ताकि जब आप कट करें तो दोनों लेयर्स की ब्यूटी और टेस्ट अलग से हाईलाइट हो। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमारी डबल डेकर सेव की बर्फ़ी तैयार है। इसे पिस्ता और रोज़ पेटल से गार्निश करें। थोड़ा ठंडा होने पर इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। ये बर्फ़ी देखेंगे तो आपको दोनों लेयर्स की अलग अलग टेक्सचर और फ्लेवर का आनंद मिलेगा। पिस्ता और रोज़ पेटल बर्फ़ी को एक रॉयल और फेस्टिव लुक देते हैं जो दिवाली ट्रीट को और भी स्पेशल बनाते हैं। इस दिवाली के लिए ये सिंधी स्पेशल डबल डेकर सेव की बर्फ़ी एक परफेक्ट ट्रीट है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं लगती बल्कि इसका स्वाद भी सबको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसे जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी यूनिक और डिलीशियस रेसिपी सीखते रहें। हैप्पी दिवाली। दिवाली के इस पावन पर्व पर हम दुआ करते हैं कि आपका घर खुशियों से रोशन रहे और हर दिन मिठास और रंगों से भरा रहे। जैसे हमारी मिठाई में अलग अलग स्वाद हैं वैसे ही आपकी जिंदगी भी रंग बिरंगी खुशियों से मीठी हो। मिठाइयाँ बनती रहें, दिए जलते रहें और प्यार और शांति का प्रकाश हम सबके जीवन को रोशन करता रहे। हमारे साथ ये दीपावली स्पेशल सेव की बर्फी बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया। अरे वाह, यम्मी।